नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं आपके लिए लाती हूं धार्मिक, तांत्रिक और रहस्यमयी कथाएं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। दोस्तों, मेरा चैनल अभी नया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आज की कहानी कांतारा के दिव्य रक्षकों, पंजुरली देवता और गुलिका देवता की है, जिनकी कथा देवी पार्वती और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। वो रहस्यमयी और करुण। बहुत समय पहले एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत के समीप वनों में विचरण कर रही थी। वहां उन्हें एक छोटा, कमजोर और भूखा सूअर का बच्चा दिखाई दिया। उसकी मां ने जन्म के बाद ही उसका त्याग कर दिया था। वह कांप रहा था। उसके शरीर पर मिट्टी और घावों के निशान थे। देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस सूअर के बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसे कैलाश पर्वत लेकर चली गईं। वहां देवी ने अपने करुणामय स्पर्श से उसे दिव्य शक्ति प्रदान की। वह अब कोई साधारण सूअर नहीं रहा, बल्कि एक देवता तुल्य प्राणी बन गया, जिसे आगे चलकर पंजुर्ली के नाम से जाना गया। समय बीता, पंजुर्ली बड़ा हुआ और उसकी शक्तियां भी बढ़ती गईं। परंतु शक्ति के साथ साथ उसके भीतर अहंकार भी जन्म लेने लगा। वह पूरे कैलाश में उथल पुथल मचाने लगा। वह अपने दांतों से पत्थर चीर देता, देवताओं को चुनौती देता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। देवगण भयभीत हो उठे और अंततः वे भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने क्रोध में कहा, इसका अंत होना चाहिए। यह अब नियंत्रण में नहीं रहा। परंतु देवी पार्वती ने निवेदन किया, स्वामी, इसे एक अंतिम अवसर दीजिए। यह मेरा सृजन है। शायद यह किसी बड़े उद्देश्य के लिए बना है। देवी ने पंजुर्ली की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। उन्होंने कहा, पंजुर्ली, तू अपनी शक्ति का प्रयोग लोक कल्याण के लिए कर। यदि तू ऐसा न कर सका, तो मैं तुझे पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी। लेकिन पंजुर्ली ने अपनी सीमाएं नहीं मानी। अंततः देवी ने क्रोध में कहा, जा, अब तू पृथ्वी पर जा और मनुष्यों के बीच रह। तू उनके खेतों, उनके वनों और उनकी प्रकृति की रक्षा करेगा। आज से तू कहलाएगा वन देवता, पंजुरली देव। उसी समय भगवान विष्णु के तेज से एक और शक्ति का जन्म हुआ, गुलिका। गुलिका अत्यंत प्रबल और भयानक था। उसकी आंखें अग्नि समान लाल थीं और उसके भीतर एक असीम भूख चल रही थी। एक ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती थी। वह जिस ओर जाता, वहां भय और विनाश फैल जाता। देवगण भयभीत होकर भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु, इसका अंत कीजिए। यह सब नष्ट कर देगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह मेरा ही अंश है। इसका नाश नहीं किया जा सकता। इसे मैं पृथ्वी पर भेजूंगा, जहां यह संतुलन की साधना करेगा। और इस प्रकार गुलिका को भी पृथ्वी लोक भेज दिया गया। जब पंजुरली देव और गुलिका पृथ्वी पर आए, तो दोनों ने अलग अलग दिशाओं में अपना वास बनाया। पंजुरली वन, खेत और जल के रक्षक बने, लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने लगे। वहीं गुलिका की भूख हर बीतते दिन के साथ और बढ़ती गई। वह रातों में गांवों पर हमला करता, जानवरों और मनुष्यों का रक्त पी जाता। धीरे धीरे धरती पर अराजकता फैल गई और फिर एक दिन घने जंगल के बीच बिजली कड़की, आसमान गूंज उठा, धरती हिल गई। दोनों दिव्य शक्तियां आमने सामने थीं। रुक जा गुलिका, तू धरती का संतुलन बिगाड़ रहा है। गुलिका ठाका लगाकर बोला, मैं वही कर रहा हूं जो मेरी प्रकृति है। भूख मेरा धर्म है, विनाश ही मेरी शांति है। और फिर शुरू हुआ एक भीषण युद्ध। पेड़ टूट गए, पर्वत हिल उठे, वनों में अग्नि की लपटें उठीं, धरती कांप उठी और आकाश में गर्जना गूंजने लगी। देवगण भयभीत हो गए। धरती पर एक दिव्य प्रलय का दृश्य था। जब यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, तब अचानक आकाश में तेजस्वी प्रकाश फैला। चारों दिशाएं सुनहरी आभा से भर गईं और उस प्रकाश से प्रकट हुईं देवी दुर्गा। उनकी उपस्थिति से दोनों देव शांत हो गए। देवी की आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। उन्होंने कहा, बस, तुम दोनों मेरे अंश हो। एक सृजन है, दूसरा विनाश, परंतु तुम दोनों का उद्देश्य एक ही है, धरती का संतुलन बनाए रखना। देवी ने अपने कर से आशीर्वाद दिया, पंजुरली, तू वन, जल और जीवन की रक्षा करेगा। गुलिका, तू विनाश का प्रतीक बनकर सृष्टि को संतुलन का संदेश देगा। तुम दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हो। देवी दुर्गा के आदेश के बाद दोनों देव झुक गए
और उनके नेत्रों में विनम्रता भर गई। देवी ने कहा, आज से तुम दोनों पृथ्वी के रक्षक कहलाओगे। पंजुरली दक्षिण दिशा के वन और जल की रक्षा करेगा। गुलिका उत्तर दिशा के तंत्र और संतुलन की रक्षा करेगा। एक सृजन है, दूसरा विनाश, पर दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। इतना कहकर देवी दुर्गा विलीन हो गई और वन में पुनः शांति छा गई। केवल पत्तों की सरसराहट और मंद हवा की ध्वनि बाकी रह गई। यही है पंजुरली देव और गुलिका देव की कथा, एक सृजन और विनाश की अमर कहानी, जहां देवी दुर्गा ने दोनों को पृथ्वी का रक्षक बनाया। कहा जाता है, आज भी जब दक्षिण भारत के वनों में हवा तेज चलती है तो उसकी गर्जना में पंजुरली देव की शक्ति सुनाई देती है, और जब अंधेरे में कोई रहस्यमयी हंसी गूंजे तो समझो गुलिका अब भी वहां उपस्थित है। तो दोस्तों, ये थी साउथ इंडिया के पंजुरली और गुलिका देवताओं की प्राचीन और पौराणिक कथा। अगर आपको मेरे चैनल की दंत कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरा उत्साह और मेरा विश्वास दोनों बढ़ाता है। मैं आगे भी लाती रहूंगी नई नई प्रेरणादायक, धार्मिक और रहस्यमयी कहानियां। जय माता दी।